हे गाइस, कॉमिक माफिया की एक और जबरदस्त वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे थॉर की सबसे पावरफुल फॉर्म यानी कि रून किंग थॉर के बारे में, कि कैसे थॉर ने रून मैजिक हासिल करके खुद को रून किंग थॉर में बदला। और भाई साहब, ये इतना ज्यादा पावरफुल है ना कि इसने वर्ल्ड ट्री को डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिसका नाम एक ड्रेजिल था, जिसमें इन्फिनाइट यूनिवर्सेस, इन्फिनाइट रियलिटीज और इन्फिनाइट कॉम्प्लेक्सिटीज एग्जिस्ट करती हैं। और बहुत कुछ है इसके बारे में बताने के लिए, पर उससे पहले जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुंच जाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक ऐसी यूनिवर्स से जिसमें ओडिन मर जाता है सर्टर के हाथों, जिसके बाद थोर को एसगार्ड का राजा बनाया जाता है। लेकिन थोर इतना बकवास राजा होता है कि पूछो मत। और मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज थोर ने राजा बनने के बाद काफी ज्यादा खराब चीजें करी, जैसे कि उसने अर्थ को कंट्रोल करने की कोशिश की, जिसके बाद अवेंजर्स उससे लड़ते हैं और वो अवेंजर्स को कूट कूट के भरता बना देता है। और जब थोर का इससे भी पेट नहीं भरता तो वो उनको बंदी बना लेता है। बाद में थोर एमोर द एन्चेंट्रेस से शादी करता है, जिसके बाद उन दोनों का एक बेटा होता है जिसका नाम वो मैग्नी रखते हैं। पर बड़ा होते ही मैग्नी को अपने बाप की हरकतों के बारे में पता चल जाता है और थोर को भी महसूस होता है कि उसने सब बर्बाद कर दिया है। बेसिकली कहूँ तो थोर पागल हो चुका था, जिसके बाद थोर फैसला लेता है सब कुछ पहले जैसा करने का और अपनी गलतियों को सुधारने का। इसलिए वो टाइम ट्रेवल करके सब कुछ ठीक करता है। लेकिन एक मुसीबत ठीक नहीं होती कि दूसरी की तैयारी हो चुकी थी थोर के लिए, क्योंकि लोकी सर्टर को वापस लेके आता है हेल से, जिससे रैग्नारोक हो सके। अब जो लोग रैग्नारोक को नहीं जानते तो मैं उनको बता दूं कि रैग्नारोक जिंदगी और मौत का एक चक्र है। इस चक्र के दौरान एसगार्ड नष्ट हो जाता है अपने देवताओं के साथ, जिसके बाद देवताओं का फिर से पुनर्जन्म होता है और एक बार फिर से ये जिंदगी और मौत का चक्र शुरू हो जाता है। ये चक्र अनंत काल तक चलता रहता है और इसे ही रैग्नारोक कहते हैं। अब लोकी सर्टर को थोर के म्योलनिर की तरह ही और हैमर्स बनाने के लिए कहता है, जो कि ऊरू मेटल से ही बने हों। जिसके बाद लोकी एक टीम भी बनाता है थोर के मोस्ट पावरफुल विलन्स को लेकर, जिसमें यूलिक द अनस्टॉपेबल ट्रोल, लोकी का बेटा फेनरिस वुल्फ जैसे और भी कई ज्यादा पावरफुल विलन्स होते हैं। वहीं दूसरी तरफ थोर को रेल्म ऑफ द ड्वार्फ्स यानी कि नेडाविलियर जाना पड़ता है, बिकॉज नेडाविलियर के दो महान कारीगर मर चुके थे, जिनको श्रद्धांजलि देने के लिए थोर वहां जाता है। और थोर के पीछे से लोकी बाकी सारे रेल्म्स पर अटैक कर देता है, जिसमें उसकी फौज के पास सर्टर के बनाए हैमर्स थे, जिन्हें ओरू मेटल से बनाया गया था। जिसके बाद म्योलनिर भी डिस्ट्रॉय हो जाता है यूलिक और फेनरिस के एक साथ अटैक करने से। और अब थोर मरते मरते बचता है, जिसे लोकी पानी में ही ब्लास्ट कर देता है। पर थोर जैसे तैसे अपनी जान बचाकर अर्थ पर चला जाता है और बाद में थोर को आयरन मैन और कैप्टन अमेरिका बचाते हैं। अब थोर वापस जाता है एसगार्ड अपने दोस्त एवेंजर्स के साथ और लोकी की फौज पर अटैक कर देता है, जिसमें यूलिक और हैम द जायंट मर जाते हैं और थोर को इजीली विक्ट्री मिल जाती है लोकी पर कैप्टन अमेरिका और आयरन मैन की हेल्प से। लेकिन ये जीत भी थोर के लिए हार की तरह ही थी, क्योंकि थोर को पता चलता है कि उसकी माँ फ्रेगा और उसका भाई बोल्डर दोनों मारे गए हैं। थोर ये सुनते ही टूट जाता है। फिर थोर कैप्टन अमेरिका और आयरन मैन को वापस अर्थ पर जाने के लिए कहता है, जिसके बाद थोर रेल्म ऑफ द एल्व्स यानी कि एल्फनाइम जाता है। यहाँ उसकी मुलाकात वोल्स्टैक से होती है, जहाँ से उसे पता चलता है कि वॉरियर 3 के मेंबर्स भी मारे गए हैं। थोर भटक रहा होता है कि उसे बेटा रेबिल मिलता है और फिर ये दोनों मिलकर लोकी के बेटे फेनरिस वुल्फ को हरा देते हैं। अब थोर बेटा रेबिल को एसगार्ड का राजा बनाकर चला जाता है, जिससे एसगार्ड थोर की गैर मौजूदगी में भी सेफ रहे। अब थोर एक गोस्टली किड से मिलता है, जिसके पास ओडिन के दोनों रेवेंस होते हैं, यानी कि हगिन और मनिन होते हैं, जो कि ओडिन फोर्स का ही एक रूप है। और ओडिन फोर्स थोर को बताती है कि अगर तुम्हें ओडिन जैसी पावर्स, नॉलेज और विजडम चाहिए तो तुम्हें बलिदान देना होगा। थोर कहता है, कैसा बलिदान? ओडिन फोर्स उसे कहती है, ओडिन से भी बड़ा बलिदान। फिर ओडिन फोर्स थोर को बताती है, ओडिन ने अपनी एक आंख का बलिदान दिया था, तो तुम्हें तो उससे भी बड़ा बलिदान देना पड़ेगा। फिर ओडिन फोर्स थोर को मिमिर के कुएं के पास लेके आती है, जहां ओडिन ने अपनी एक आंख मिमिर के कुएं में डाली थी। अब ओडिन फोर्स थोर को कहती है, याद रखना तुम्हें ओडिन से भी बड़ा बलिदान देना है। तो थोर बिना सोचे अपनी दोनों आंखें कुएं में डाल देता है और फिर कुछ देर बाद ही कुएं में से मैजिकल वाटर निकलता है, जिसे ओडिन फोर्स थोर को पीने के लिए कहती है। पानी को पीते ही थोर को संपूर्ण दुनिया का ज्ञान मिल जाता है और अब वो सब देख सकता था, प्रेजेंट, फ्यूचर, एनीथिंग। और फिर थोर एसगार्ड में अभी तक के सारे रैग्नारोक को देखता है, जिससे थोर को पता चलता है कि रैग्नारोक एक्चुअल में जिंदगी और मौत का एक चक्र है, जिसमें पूरा एसगार्ड अनंत बार तबाह हो चुका है। अब थोर को एक और सेक्रीफाइस करना था वर्ल्ड ट्री पर खुद को लटकाकर, क्योंकि ओडिन ने भी खुद को वर्ल्ड ट्री पर तब तक लटकाया था जब तक ओडिन की मौत नहीं हो गई, और ओडिन 9 दिन तक वर्ल्ड ट्री पर लटकता रहा। फिर थोर भी खुद को वर्ल्ड ट्री पर लटका देता है और तब तक लटका रहता है जब तक उसकी मौत नहीं हो जाती। और इस प्रोसेस में ही थोर को
रून मैजिक मिल जाता है। जिसके बाद थोर को पूरे यूनिवर्स का पैदा होना और उसका खत्म होना दिखता है और इसके साथ ही थोर टाइम को भी कंट्रोल कर सकता है। अब थोर को ब्रह्मांड की हर एक चीज का ज्ञान है। कुछ देर बाद थोर वर्ल्ड ट्री से नीचे गिर जाता है और जैसे ही उसे होश आता है वो हेला के रेल्म ऑफ द डेड निफलहाइम में होता है, जहाँ से उसे ओडिन की सोल बचा लेती है। अब फाइनली थोर रून किंग थोर बन चुका है और एक ऐसी जगह पहुंच जाता है जहाँ एसगार्डियन गॉड्स के गॉड्स रहते हैं, जिन्हें हम शैडो गॉड्स कहते हैं। जहाँ जाकर थोर को पता चलता है कि यही है जो रैग्नारोक के लिए रिस्पॉन्सिबल है और जब तक रैग्नारोक होता रहेगा तब तक इनको ताकत मिलती रहेगी और ये सब चलता रहेगा। लेकिन थोर अब फैसला करता है ये सब रोकने का और कहता है कि अब उसे पता चल चुका है कि रैग्नारोक को कैसे रोकना है। जिसके बाद थोर खुद को वहीं टेलीपोर्ट करता है जहाँ से ये सब स्टार्ट हुआ था, यानी कि मिमिर के कुएं के पास। और वहाँ आते ही थोर को पता चलता है कि उसकी दोनों भेड़े टूथ ग्राइंडर और टूथ ग्नैशर को किसी ने मार दिया है। पर अब थोर पास्ट और फ्यूचर दोनों देख सकता था, तो उसे पता था कि वो कौन है और वो पता लगा लेता है कि ये काम लोकी का है। जिसके बाद थोर लोकी को मारने वलहला पहुंचता है, पर वहाँ उसका सामना मैंगोग से होता है, जो कि थोर का वन ऑफ द ओल्डेस्ट एनिमी होता है। मैंगोग इतना ज्यादा पावरफुल है तो वो हर हिट के बाद और भी ज्यादा पावरफुल होता रहेगा। इसी कारण एसगार्डियन गॉड भी मैंगोग से लड़ने से डरते हैं। मैंगोग अपनी पूरी ताकत के साथ थोर पर अटैक करता है, लेकिन थोर उसे एक हाथ से ही रोक देता है और फिर थोर के आसपास एक शील्ड क्रिएट हो जाती है, जिससे मैंगोग थोर को छू भी नहीं सकता और थोर अपना मैजिक यूज करके मैंगोग को एग्जिस्टेंस से ही मिटा देता है। लोकी दूर से ये सब देख रहा होता है और उसकी फटके 4 नहीं 4000 हो जाती है और वो थोर के पास आकर कहता है कि वापस चले जाओ, यहाँ पर तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। जिसके बाद थोर वापस नहीं जाता, पर लोकी अपनी पूरी फौज के साथ थोर पर अटैक कर देता है। लेकिन ये सब थोर को रोकने के लिए काफी नहीं था, क्योंकि अब वो रून किंग थोर बन चुका था। लोकी की पूरी आर्मी और लोकी खुद मिलकर भी रून किंग थोर को तिनके भर भी नुकसान नहीं पहुंचा सके। जिसके बाद थोर और लोकी के अराउंड एक फोर्स फील्ड क्रिएट हो जाती है और थोर एक स्पेल करता है, जिसके बाद लोकी की पूरी आर्मी धूल में मिल जाती है। और लोकी की आर्मी धूल में मिलते ही थोर लोकी के शरीर को उसकी गर्दन से अलग कर देता है, लेकिन उसे मारता नहीं है, बल्कि उसे कहता है कि जब तक मैं अपने इरादों में कामयाब नहीं हो जाता, यानी कि मैं रैग्नारोक को नहीं रोक लेता, तब तक तुम मेरे साथ ही रहोगे। मतलब जब तक सूरज चांद रहेगा तू भोसड़ी वाले मेरे साथ रहेगा। इसके बाद थोर लोकी को लेकर सटर के पास जाता है और उससे सौदा करता है कि वो उसे वलहला और वेनहाइम जाके उन्हें तबाह करने देगा, लेकिन उसे बदले में थोर का म्योल्निर ठीक करना होगा। थोर चाहता तो वो अपना म्योल्निर अपने मैजिक से भी ठीक कर सकता था, लेकिन थोर ये अच्छे से जानता था कि सटर ही है वो जो एसगार्ड को तबाह करके रैग्नारोक लाएगा। और थोर के इस फैसले से ओडिन फोर्स और सटर दोनों हैरान हो जाते हैं। जिसके बाद सटर थोर को बोलता है कि मैं तुम्हारी बात कैसे मानूं, क्या पता तुम अपना हैमर ठीक होने के बाद मुझे ही मार दो। लेकिन रून किंग थोर कहता है नहीं, ऐसा नहीं है। एसगार्ड का राजा तुम्हें जबान देता है कि ऐसा नहीं होगा। जिसके बाद सर्टर ठीक ऐसा ही करता है। म्योल्निर के ठीक होते ही थोर सर्टर और उसकी आर्मी के लिए एक ऐसा रास्ता बना देता है जो सीधा उन्हें वेनहाइम लेके जाता है, जहाँ सर्टर और उसकी आर्मी बचे कुछ एसगार्डियंस को भी मार देती है। पर वहाँ बेटा रेबिल भी था, जिसे थोर ने अपनी गैर मौजूदगी में एसगार्ड का राजा बनाया था। और बेटा रेबिल भी पूरी ईमानदारी से थोर के लिए और उसकी प्रजा के लिए हमेशा हाजिर था। बेटा रेबिल हमेशा एसगार्ड के लिए लड़ता रहा, लेकिन थोर नहीं चाहता था कि बिल भी सटर के हाथों मारा जाए, क्योंकि उसने थोर के लिए जो किया है वो कोई भाई भी नहीं कर सकता। रून किंग थोर जानता था कि अंत के बाद ही नई शुरुआत होगी, इसलिए वो सटर को नहीं रोक रहा था सब कुछ तबाह करने से। लेकिन इस बीच बिल मर जाता तो थोर अपने आप को माफ नहीं कर पाता, इसलिए उसने पहले ही बिल को वहां से टेलीपोर्ट करके स्पेस में पहुंचा दिया और टेलीपैथी के जरिए बिल से कहता है कि दोस्त, तुमने पहले ही मेरे लिए बहुत कुछ किया है और मैं जानता हूँ कि तुम एसगार्ड के लिए अपनी जान भी दे देते तो तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बिल, ये मेरे लोगों का अंत है और इन सब में मैं नहीं चाहता कि तुम भी मारे जाओ। मैं तुम्हें मरता हुआ नहीं छोड़ सकता, इसलिए तुम अब वापस घर लौट जाओ। जिसके बाद बिल ठीक वैसा ही करता है और चला जाता है। इन सब के बाद थोर के पास एक आखिरी काम और बचा था, शैडो ऑफ गॉड्स को हराना, जिसके लिए थोर दोबारा एक ड्रेजिल के पास जाता है, जिस पर इन्फिनाइट यूनिवर्सेस की रियलिटी होती है, इंक्लूडिंग एसगार्ड की भी। अब थोर उस पेड़ पर चढ़ता है और ऊपर की तरफ जाने लगता है, लेकिन ऊपर जाते ही उसे कुछ कॉस्मिक एंटिटी मिलते हैं जो थोर को कहते हैं, थोर, ओडिन के पुत्र, तुम कुछ भी कर लो लेकिन अपनी किस्मत नहीं बदल सकते। जिसके बाद थोर कहता है कि मैं जानता हूँ कि मैं अपने लोगों की किस्मत नहीं बदल सकता, लेकिन मैं ये सब खत्म जरूर कर सकता हूँ। जिसके बाद गॉड ऑफ शैडो भी थोर को रोकने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन नहीं रोक पाते। इनफैक्ट वो तो थोर को अपने काउंसिल की सीट भी ऑफर करते हैं, जिसे थोर ठुकरा देता है। और अब थोर अपने हैमर की एक सिंगल हिट से ही रियलिटीज को कॉन्कर कर देता है और वर्ल्ड ट्री को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे रैग्नारोक का चक्र हमेशा के लिए रुक जाता है। अब ना तो कोई एसगार्डियन पैदा होगा, ना ही मरेगा, ना ही कोई थोर था, ना ही कोई लोकी। और अब थोर यूनिवर्स से जुड़ जाता है और पहले से भी कई ज्यादा पावरफुल बन जाता है और एक ऐसी स्टेट में आ जाता है जिस स्टेट में ओडिन स्लीप में होते हैं। तो गाइज, ये थी रून किंग थोर की कंप्लीट स्टोरी कि वो कैसे रून किंग थोर बना।
आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक मार जाना और शेयर भी कर देना, जिससे लोगों को भी इसके बारे में पता चल सके। तब तक मैं गुरी संधू आप सबसे इजाजत चाहता हूँ। मिलते हैं एक और धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।